ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और ये तब तक। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आप सभी का मन पसंदीदा YouTube चैनल। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोई भी सरकार हो, किसी का भी शासन प्रशासन हो, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और यह बात हम शुरू से कहते आए हैं, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो सत्ताधारी दल अपनी कहीं ना कहीं मनमानी करता है और उस पर अंकुश जरूरी है। यदि हम अभी बात करें वक्फ संशोधन बिल जो विधेयक है, ये विषय तो पास हो गया, परंतु जब इसमें जो चर्चा हुई तो इसमें सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए जो संगठन दल है, वे भी, उनके जो सांसद जो भी है, वे सभी पूरी तैयारी से राज्यसभा में, संसद में, लोकसभा में आए और इसके पक्ष में जो भी तर्क हैं या जो भी चीज़ें हैं, इसका जो फायदा बताया उनके द्वारा दिखाया गया। इसी प्रकार जो विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी संगठन दल, और जो भी इस वक्फ बिल जो संशोधन बिल विधेयक है, इसके विरोध में जिनको जो बोलना था, उनके द्वारा भी पुरजोर तरीके से तैयारी करके अपनी बात को बहुत ही शालीनतापूर्वक सदन में रखी गई। और चाहे वो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावल सांसद नगीना, जो उत्तर प्रदेश में नगीना के माननीय सांसद महोदय हैं, चाहे वे हो, या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, और भी कई ऐसे अनगिनत एक लंबी सूची है जिन्होंने तथ्यों के आधार पर अपनी बात को पुरजोर तरीके से सदन में रखी। और अब ये जो बिल पारित होने के बाद जो बहस हुई, उसके जो वीडियो हैं, अब वो जो अलग अलग वीडियो सभी के धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और अब इसी तारतम्य में नगीना के माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा इस बिल के विरोध में जो बातें कही, वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे, आपको वीडियो हमारे जो भी आपकी क्रिया प्रतिक्रिया अवश्य कहें। और साथ ही हमारा YouTube चैनल, यदि आपने अभी तक वाहिद खान पठान YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले, क्योंकि राजकुमार भी इस बात को कह रहे थे, ये 2 अप्रैल का दिन विशेष है सर। मैं जेल में था सहारनपुर, 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, 13 नौजवानों ने शहीदगी दी सर। मैं उनको नमन करता हूं सर। और आज फिर 2 अप्रैल है, एक और शहीदगी की तैयारी लग रही। तो मैं उन क्रांतिकारियों को भी आज याद करता हूं जिन्होंने, मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। सर, अंदाजे जमाना कहता है कि मौजे हवा रुख बदलेंगी, अंगारों से गुलशन फूटेगा, शबनम से सरारे निकलेंगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक मूल्य एवं सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक अधिकारों, विधिक सिद्धांतों और धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर आघात है। विधेयक वक्फ प्रबंधन को कुशल और प्रभावी बनाने का दावा करता है, लेकिन इसके 44 संशोधन इन वादों को पूरा करने में असफल है। हमारा मानना है कि इस संशोधन से स्पष्टता, साक्ष्य और मूल कारण विश्लेषण का अभाव होगा। पूर्व संशोधनों का मूल्यांकन नहीं होगा, हितधारकों से परामर्श की पारदर्शिता नहीं होगी, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, स्थापित कानून और इस्लामी सिद्धांत और संविधान की भावना का उल्लंघन होगा।
असत्य वादे बनाम वास्तविक प्रभाव विधेयक सुधार और सशक्तिकरण का दावा करता है, लेकिन वास्तव में धार्मिक संपत्तियों के पुनः वर्गीकरण जब्ती का प्रावधान संशोधन 39A ऐतिहासिक मस्जिदों कब्रिस्तानों को सरकारी संपत्ति घोषित करना, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। जिलाधिकारियों को अत्यधिक अधिकार प्राप्त करना संशोधन 4B जिलाधिकारी सर सरकार के होते हैं, वो सरकार के हिसाब से काम होते हैं। यहाँ जितने एमपी बैठे हैं विपक्ष के, इनसे पूछ के देखो कि इनके जिले में क्या हाल है। इनका जिलाधिकारी सुनता नहीं सुनता, एमपी बैठे हैं, पूछ के देखो विपक्ष के, आपको पता लग जाएगा। सर धार्मिक विशेषज्ञता या समुदाय की सलाह के बिना निर्णयों से संपत्ति विवाद और विश्वास की कमी उत्पन्न होगी। ट्रिब्यूनल की शक्ति कमजोर करना और मुस्लिम प्रतिनिधित्व हटाना संशोधन 10B धार्मिक कानून की त्रुटिपूर्ण व्याख्या और पक्षपाती निर्णय, दानकर्ता इच्छा की उपेक्षा व धार्मिक स्वतंत्रता का हनन संशोधन 5A दानकर्ता द्वारा समर्थन वापस लेना, जिससे सामुदायिक संस्था कमजोर हुई। गैर मुस्लिमों द्वारा स्थापित वक्फ सुरक्षा समाप्त करना संशोधन 104 की समाप्ति, अंतर धार्मिक सौहार्द प्रभावित होगा। सर सदियों पुरानी धार्मिक संपत्तियों पर सीमा अधिनियम लागू करना संशोधन 27B कब्जा की गई संपत्तियों की स्थायी हानि, धार्मिक विषयों को दरकिनार कर वक्फ निर्धारण करना संशोधन 6C धार्मिक ज्ञान के अभाव में संपत्तियों गलत वर्गीकरण, पंजीकृत वक्फ घोषणाओं को अपराध घोषित करना संशोधन 312 भय के माहौल में धार्मिक दान में गिरावट, मनमाने सर्वेक्षण को और वर्गीकरण की अनुमति देना संशोधन 8A। धन्यवाद वकील साहब। सर अभी पूरा दो जाने दो। सारी धाराएं पढ़ दोगे आप तो? सर 2 मिनट में खत्म करूंगा और ये इंपॉर्टेंट है सर, मौका दीजिए सर। बिना जवाबदेही के बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों का पुनः वर्गीकरण, प्रशासनिक भ्रम और प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचाना संशोधन 12D कानूनी विवाद और कुप्रबंधन को वक्फ बोर्डों की विश्वसनीयता का नुकसान, अस्पष्ट आधारों पर राज्य द्वारा वक्फ बोर्ड को भंग करने का अधिकार संशोधन 3C राज्य के व्यापक विरोध प्रदर्शन धार्मिक लक्ष्य का लक्ष्य, सार्वजनिक हित के नाम पर वक्फ प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण संशोधन 37C2 व्यापक स्तर पर अशांति विरोध प्रदर्शन कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति। सर सरकार के उद्देश्य से नजर आता है मुस्लिम समुदाय के योगदानों पर नियंत्रण स्थापित करना, मुसलमानों को उनकी वक्फ संपत्ति वंचित करना, वक्फ स्थापित करने के अधिकार प्रतिबंध लगाना, वक्फ वाकिफ और मुतवल्ली की इस्लामी परिवर्तन करना। इस विधेयक को वर्तमान रूप से स्वीकार करें और समावेशी परामर्श कानून स्पष्टता संवैधानिक धार्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। सर ये तो बिल पे था सर, क्योंकि आप कहते हैं बिल पे बोलना चाहिए 2 दिन नहीं, लेकिन सर मैं सुबह से सुन रहा हूं सर 2-3 चीजें बोलूंगा सर। जो विद्वान सरकार मुसलमानों की कितनी हितैषी है सर, कुछ कह रहे हैं क्या? जो विद्वान होता है वो बिल पे बोलता है। सर बस खत्म कर रहा हूं। सरकार कितनी हितैषी है सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सच तो यह है कि अभी ईद पे नमाज पढ़ने के लिए भी नए नियम बनाए गए और जो नमाज पढ़ रहे थे उनके पीछे पुलिस कर्मचारी लाठी लेकर खड़ा था, मैंने खुद देखा सर। अगर सरकार इतनी देर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराएगी, बिल्किस बानो के आरोपियों का जेल से बाहर आने के बाद स्वागत किया गया सर। मुसलमानों की जमीन की बात है, SC/ST की जो जमीन है वो छीनी जा रही है सर, कानून से ऊपर उठकर मुसलमानों घरों पर बुलडोजर चलाए गए, सबने देखा। सुरक्षा की बात करते हैं, लिंचिंग की गई, मुसलमान मारे गए सर। कावड़ यात्रा में गरीबों के ठेलों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नाम मत लिखवाओ, देश को मत तोड़ो। अंत में सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पार्टी सरकार के नेता यात्रा निकाल के कहते हैं मुसलमानों को भगाओ, और कहीं एक मुस्लिम MP पिछली बार सर उनको क्या क्या शब्द निकाले, कोई निंदा नहीं हुई सर, और उसका प्रमोशन हुआ। और कभी आपके नेता कहते हैं सरकार गोली मारो, और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सर। मेरा यह कहना है सर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी एक शायरी के साथ खत्म करूंगा। तो बहुत सुनी मैंने आज दोनों तरफ, जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और ये तब तक रहेगा जब तक सर अपनी सरकार सोच नहीं होती। धन्यवाद सर।